अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस की जानिब। मुकम्मल लॉकडाउन के नारे मारने वाले कोरोना SOPs को बिल्डोज कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान से मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान की मुलाकात में सियासी, माशी और पार्लिमानी उमूर समेत कानूनी और आईनी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि मईशत से मुतालिक ताज़ा आदाद-ओ-शुमार हौसला अफजा हैं। कोरोना से जिंदगियां बचाना पहली और मईशत को ऊपर उठाना दूसरी तरजीह है। मुलाकात में मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम, लूटी हुई रकम की वापसी के लिए इक़दामात और मजमूई माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। करीब ममालिक से पैसों की गैर कानूनी मुंतकली पसमानदगी और गुर्बत की बुनियादी वजह है। लूटी हुई रकम की वापसी के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। हालात जो भी हों, हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं और हमारी तरफ से किसी किस्म की कोई रियायत नहीं होगी। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जलसा हर सूरत करेंगे और जलसा होने तक मुल्तान में रहेंगे, यहीं डेरा जमाएंगे। हम मुर्दा लाशें हैं जो खामोश बैठे रहेंगे। हम जिंदा हैं, कोई रुकावट काम नहीं आएगी। ना मोबाइल फोन ना इंटरनेट की बंदिश काम आएगी। हम जलसागाह की तरफ जाएंगे, देखते हैं कहाँ कहाँ रुकावटें हैं, वहीं पर उससे निपटेंगे। बगैर किसी गुनाह के 2 मरतबा जेल काटी, लिहाजा वो गिरफ्तारियों के खौफ से दीवारें फलांगने वाली नहीं। मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहती हैं, हुकूमत और जमात इस्लामी के जलसे हो रहे हैं, वहाँ कोरोना नहीं फैल रहा। क्या सारे SOPs अपोजिशन के लिए हैं? कोविड-19 तो चला ही जाएगा, लेकिन कोविड-18 को निकालना जरूरी है। इस हुकूमत को अपना घर जाना नजर आ रहा है। अब इस हुकूमत के आखिरी चंद दिन हैं। मुल्क पर मुश्किल आई है तो बेटियां ही घर से बाहर निकलती हैं, जबकि नाके और गिरफ्तारियां हुकूमत के खौफ की अक्कास हैं। ये जलसा होने से पहले ही कामयाब हो चुका है। इस्लामी फोबिया पर पाकिस्तान के मौकिफ को ताईद मिली। भारत ने कोशिश की कि मसला कश्मीर को ना उठाया जाए। अपोजिशन से तसादुम के हक में नहीं हूँ। जलसा मुलतवी करने में कोई मुजाहिका नहीं। अपोजिशन क़यादत बड़ेपन का मुजाहिरा करे और इंतजामिया को भी सब्र का मुजाहिरा करना चाहिए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अगर अपोजिशन जलसे मुलतवी करे तो इसकी शान में कमी नहीं आएगी। जमात इस्लामी ने अपने जलसों को मुलतवी करने का ऐलान किया है, हम इनके शुक्रगुजार हैं। जबकि असद उमर ने सखर में एक नशिस्त की, इसको जलसा नहीं कह सकते, इसमें 300 से कम लोग थे। पाकिस्तान में कोरोना केसेस वायरस में शिद्दत तेजी से बढ़ने लगी है और मुस्बत केसेस की शरह 8.52% तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 40 अफराद इंतकाल कर गए और 2839 कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं। कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 3,98,042 तक पहुंच गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 1,613 मरीज कोरोना से सेहतयाब भी हो गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए अपनी सिफारिशात को हतमी शक्ल दे दी। सरबराह NCOC असद उमर ने ट्विटर पर जारी बयान में कहा कि नेशनल कमांड एंड कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए अपनी सिफारिशात को हतमी शक्ल दे दी है और इन्हें कल मंजूरी के लिए काबीना के इजलास में पेश किया जाएगा। वजीर आजम के मामले खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान की सरबराही में माहिरीन की टास्क फोर्स ने ये सिफारिशात तैयार की थी, जिन्हें आज हतमी शक्ल दे दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुशीर तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद की मुलाकात में वज़ीर आज़म ने बरामदात के फरोग के लिए एक्सपोर्ट डेवलपमेंट बोर्ड कायम करने की उसूली मंजूरी दे दी। बोर्ड की सदारत वज़ीर आज़म खुद करेंगे। बोर्ड में बरामदात से मुतालिक तमाम शराकतदारों की नुमाइंदगी शामिल होगी। इस बोर्ड का इजलास हर माह मुनक्किद किया जाएगा। इजलास में बरामद कुनंदगान को भी मदऊ किया जाएगा ताकि उनके मसाइल जल्द हल किए जा सकें। एहतसाब अदालत का असासाजात केस में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह समेत दीगर मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद। एहतसाब अदालत के जज जस्टिस फरीद अनवर काजी ने फर्द जुर्म आयद की। कमरा अदालत में तमाम मुलजिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने सूबाई वजीर अवेस शाह समेत दीगर मुलजिमान पर भी फर्द जुर्म आयद की। खुर्शीद शाह और सूबाई वजीर अवेस शाह समेत तमाम मुलजिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। एहतसाब अदालत ने नैब रेफरेंस पर समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने कराची पोर्ट ट्रस्ट के 1200 मुलाजमीन की बरतरफी का नोटिस कलअदम करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में साबिक वजीर बाबर गौरी के दौर में गैर कानूनी भर्तियों के मामले की समाअत हुई। अदालत ने मुलाजमीन की बरतरफी के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर कर ली। वकील ने सफाई में मौकिफ अपनाया कि जून 2012 से मार्च 2013 के दौरान 1200 मुलाजमीन को भर्ती किया गया था और 2016 में तमाम मुलाजमीन ज़ाब्ते और कानून के मुताबिक मुस्तकिल किया गया, लेकिन मुलाजमीन को सियासी भर्ती का इल्जाम लगाकर बरतरफी का नोटिस दिया गया, जिस पर अदालत ने बरतरफी का नोटिस कलअदम करार दे दिया।
एमक्यूएम के साबिक रुकन सिंध असेंबली और साबिक सूबाई वजीर आदिल सिद्दीकी कोरोना के बाइस इंतकाल कर गए। एमक्यूएम रहनुमा आदिल सिद्दीकी कुछ दिनों से अस्पताल में जेर इलाज थे और वो फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला थे। गुज़िश्ता रोज साबिक सूबाई वजीर आदिल सिद्दीकी की तबीयत बिगड़ने पर इन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया था। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा फैसल सब्जवारी ने आदिल सिद्दीकी के इंतकाल की तस्दीक की और इनके अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। पीआईए को माली नुकसान पहुंचाने पर एफआईए ने 2 गैर मुल्कियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। डिप्टी डायरेक्टर एफआईए अब्दुल रऊफ शेख के मुताबिक मुकदमे में पीआईए के साबिक कायम मकाम जर्मन सीईओ ब्रांड हिल्डर ब्रांड और साबिक आरजी कंसल्टेंट ऑस्ट्रेलियन निजात हेलमुट बिजॉनफर को नामजद किया गया है। दोनों गैर मुल्कियों की गिरफ्तारी के लिए कोशिश शुरू कर दी गई है। नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडेन के दाएं पांव फ्रैक्चर आ गया, जिसके बाइस डॉक्टर्स ने इन्हें कुछ हफ्तों तक वॉकिंग बूट इस्तेमाल करने का मशवरा दिया है। डॉक्टर्स के मुताबिक नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडेन के पांव में फ्रैक्चर मामूली नौयत का है और परेशानी की कोई बात नहीं है। आलमी मीडिया के मुताबिक जो बाइडेन अपने पालतू कुत्ते के साथ खेलते हुए फिसल गए थे और उनका टखना मुड़ गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडेन की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश का इजहार किया है। सदारती इंतखाबात में शिकस्त का सामना करने वाले डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी सुप्रीम कोर्ट पर भी शक व शुबहात का इजहार। कहा, नहीं लगता अमरीकी सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन में धांधली के इल्जामात का केस सुनेगी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि उनके पास सैकड़ों सबूत और हल्फनामे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा कराना बड़ा मुश्किल काम है। बावजूद इसके वो इंतखाबी नताइज के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। विकेट कीपर सरफराज अहमद और फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास ने दोबारा कौमी स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। दोनों खिलाड़ी कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद स्क्वाड से अलग अलग कर दिए गए थे। न्यूजीलैंड में मौजूद कौमी स्क्वाड की तीसरे कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट में महकमा हेल्थ न्यूजीलैंड ने सरफराज अहमद और मोहम्मद अब्बास को हिस्टोरिक केस करार दे दिया, जिसके बाद दोनों खिलाड़ियों को दोबारा स्क्वाड ज्वाइन करने की इजाजत दे दी गई। तिब्बी तौर पर दोनों खिलाड़ियों को नॉन इन्फेक्शन करार दे दिया गया। पीसीबी पर उम्मीद है कि दोनों कोरोना के आज होने वाले टेस्ट के नताइज के बाद कौमी स्क्वाड को ग्राउंड में ट्रेनिंग की इजाजत मिल जाएगी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में कारोबारी हफ्ते के आगाज में कमी रिकॉर्ड की गई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 4 पैसे कमी के बाद डॉलर 159.46 से कम होकर 159.42 पैसे पर बंद हुआ है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि उन्होंने बगैर किसी गुनाह के 2 मरतबा जेल काटी, लिहाजा वो गिरफ्तारी के खौफ से दीवार फलांगने वाली नहीं है। मुल्तान से रवानगी के मौके पर लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि हुकूमत और जमात इस्लामी के जलसे हो रहे हैं, वहाँ कोरोना नहीं फैल रहा। क्या सारे एसओपीज अपोजिशन के लिए हैं? कोविड-19 तो चला ही जाएगा, लेकिन कोविड-18 को निकालना ज़रूरी है। इस हुकूमत को अपना घर जाना नज़र आ रहा है। अब इस हुकूमत के आखिरी चंद दिन हैं। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारियों के खौफ से दीवारें फलांगने वाली नहीं, बगैर किसी गुनाह के 2 मरतबा जेल काट चुकी हूँ और मुझे तीसरी बार भी गिरफ्तारी का कोई खौफ नहीं। मुझे गिरफ्तार किया भी गया तो कोई इशू नहीं है। मरियम नवाज का कहना था कि हम इस जद्दोजहद में सबसे आगे हैं, तो मुल्तान वाले भी बाहर निकलें। आसफा भुट्टो जरदारी भी तशरीफ़ ला रही हैं। मुल्क पर मुश्किल आई है तो बेटियां भी घरों से बाहर निकली हैं, जबकि नाके और गिरफ्तारियां हुकूमत के खौफ की उकासी हैं। ये जलसा होने से पहले ही कामयाब हो चुका है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि जो भी हालात हों, हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं। हमारी तरफ से किसी किस्म की कोई रियायत नहीं होगी। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि जलसा हर सूरत करेंगे और जलसा होने तक मुल्तान में रहेंगे, यहीं डेरा जमाएंगे। जो भी हालात हों, हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं, जबकि हमारी तरफ से किसी किस्म की कोई रियायत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अंसारुल इस्लाम हमारे रजाकार हैं और तंजीमी अमूर पर मामूर हैं। जलसे के इंतजाम के लिए अंसारुल इस्लाम के रजाकार भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में PDM के सरबराह का कहना था कि वो हमें मारेंगे बंदूकों से तो हम उन्हें डंडों से भी न मारें। क्या हम मुर्दा लाशें हैं जो खामोश बैठे रहेंगे? हम जिंदा हैं, कोई रुकावट काम नहीं आएगी, ना मोबाइल फोन ना इंटरनेट की बंदिश काम आएगी। हम जलसा गाह की तरफ जाएंगे, देखते हैं कहाँ कहाँ रुकावटें हैं, वहीं पर उससे निपटेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि जब तक जलसा ना कर ले मुल्तान में रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, कंटेनरों की ऐसी तैसी कर देंगे। असासा इजाद केस में स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी और दीगर पर फर्द जुर्म आई, तफसीलात इस रिपोर्ट में। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी और दीगर पर असासा इजाद केस में अदालत ने फर्द जुर्म आयद कर दी।
मुल्जिमान ने जुर्म से इनकार कर दिया, जिस पर एहतसाब अदालत ने नैब के गवाहों को तलब कर लिया। मुल्जिमान में आगा सिराज के अहलिया नाहिद दुरानी, साहबजादे आगा शहबाज भी शामिल हैं। आगा सिराज के भाई आगा मसीउद्दीन खान दुरानी पर भी फर्द जुर्म आयद की गई है। आगा सिराज की बेटियां सनम दुरानी, शहाना दुरानी और सारा दुरानी समेत तुफैल अहमद, जुल्फिकार आगा, मुनव्वर अली, गुलाम मुर्तजा और गुलबहार पर भी फर्द जुर्म आयद की गई है। मुल्जिमान पर 1 अरब 60 करोड़ से जायद की गैर कानूनी असासे बनाने के इल्जाम हैं। सहते जुर्म से इनकार पर एहतसाब अदालत ने नैब गवाहान को 22 दिसंबर को तलब कर लिया। ख्याल रहे कि मज़कूरा केस में आगा सिराज को गुज़िश्ता बरस दिसंबर में जमानत पर रिहा किया गया था, ताहम उनका नाम ECL में भी डाला गया था। अदालत में पेशी के मौके पर आगा सिराज दुरानी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उन पर काफी अरसे बाद फर्द जुर्म आयद की गई है। इस केस की सूरत हाल हमारे वकला देखेंगे। नैब ने मुझ समेत किसी से कोई इंक्वायरी नहीं की। आगा सिराज का कहना था कि नैब का कोई अफसर उनके इलाके में इंक्वायरी के लिए नहीं आया। उन्होंने और उनके साथियों ने खुद नैब अफसरान को रिकॉर्ड फराहम किया। उन्होंने कहा कि आज पीपल्स पार्टी का यौम तासीस है। जियाले आज बहुत खुश हैं। जियाले मुल्क भर में यौम तासीस जोशो जज्बे से मनाएंगे। फिजाई आलूदगी के अमरीकी इदारे एयर क्वालिटी इंडेक्स ने लाहौर को एक बार फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार दे दिया। इस इंडेक्स पर 2 साल कबल भी लाहौर पहले नंबर पर आ चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के तहत फ़ज़ा में मौजूद बारीक ज़रात यानी पार्टिकुलेट मीटर की पैमाइश की जाती है और जिसे 0 से 500 के दरमियान यानी कम अज़ कम आलूदा से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा आलूदा के दरमियान तरतीब दिया जाता है। लाहौर आज सुबह इस इंडेक्स पर 423 स्कोर के साथ दुनिया में पहले नंबर पर था, जबकि भारतीय दारुल हुकूमत दूसरे नंबर पर रहा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और दुनिया का 7वां बड़ा शहर कराची AQI इंडेक्स पर 151 स्कोर के साथ 12वें नंबर पर था। इसी इंडेक्स पर दुनिया का सबसे साफ सुथरा शहर कोलंबिया करार पाया है, जिसका स्कोर सिर्फ 2 है। याद रहे, एयर क्वालिटी इंडेक्स ने लाहौर को एक बार फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार दे दिया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर लड़ाई का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने FIA पर बरहमी का इजहार किया। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर ग्रुपों में लड़ाई से मुतालिक केस की समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्ला ने की। दौरान समाअत अदालत ने FIA पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि समाजी राब्ते की वेबसाइट के ग्रुप्स में होने वाली लड़ाइयों पर अगर FIA कार्रवाई करने लगी तो फिर बाकी काम तो रह गए। अदालत ने कहा कि ये तो मुफाद आमा का सवाल भी है। FIA जाती झगड़ों में पड़ेगी तो असल काम कौन करेगा। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि FIA को अब अदालत को मुतमईन करना होगा कि समाजी राब्ते की वेबसाइट पर झगड़े FIA के दायरा हैं। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि साइबर क्राइम के मामले पर FIA के पास तरबियत याफ्ता तफ्तीशी अफसरान कितने हैं। अदालत ने FIA की खातून अफसर से पूछा कि क्या आपको साइबर क्राइम से मुतालिक कोई ट्रेनिंग भी करवाई गई है। FIA की खातून अफसर ने जवाब दिया कि जी, हमें 1 माह की ट्रेनिंग दी गई थी। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 1 महीने में आपको क्या सिखाया गया होगा। FIA की तफ्तीशी अफसर ने कहा कि हमें साइबर क्राइम कवानीन से मुतालिक बुनियादी ट्रेनिंग दी गई थी। NCOC ने कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए सिफारिशात को हतमी शक्ल दे दी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए अपनी सिफारिशात को हतमी शक्ल दे दी। NCOC के सरबराह सद उमर ने ट्विटर पर जारी बयान में कहा कि नेशनल कमांड ने आज कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए अपनी सिफारिशात को हतमी शक्ल दे दी है और उन्हें कल मंजूरी के लिए काबीना के इजलास में पेश किया जाएगा। असद उमर का कहना था कि वजीर आजम के मुआविन खसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान की सरबराही में माहिरीन की टास्क फोर्स ने ये सिफारिशात तैयार की थी, जिन्हें आज हतमी शक्ल दी गई है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत नौशीन हामिद ने बताया था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने दवा की एडवांस बुकिंग कराने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद हुकूमती सतह पर पाकिस्तान ने 2 बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियों से राब्ता किया है। ख्याल रहे कि मुल्क में कोरोना वायरस की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, जिसके बायस हुकूमत ने अपने जलसे फौरी तौर पर मनसूख कर दिए हैं। सनतों और रेस्टोरेंट्स में भी SOPs पर सख्ती से अमल के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। फ्रांस में सिक्योरिटी कानून का नया बिल मंजूर हो गया, जिसके तहत अब कोई शख्स पुलिस की वीडियो या तस्वीर नहीं बनाएगा। फ्रांस में नया सिक्योरिटी कानून मंजूर होने पर पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी हैं। पेरिस में नया सिक्योरिटी कानून मंजूर होते ही मुजाहरे शुरू हो गए। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया तो मुश्तइल अफराद ने बैंक ऑफ फ्रांस को आग लगा दी। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स थामे हुए थे जिस पर दर्ज था कि ये एहतजाज हमारी आज़ादी के लिए है। जगह जगह पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पों के दौरान पत्थरों और आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ। इमलाक को नुकसान पहुँचाने पर पुलिस ने कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। 21 नवंबर को सियाफाम शख्स मिशेल ज़ेखलर पर पुलिस के बदतरीन तशद्दुद की तस्वीर आम हुई थी, जिससे अवाम में इश्तियाल था। पंजाब के शहर शेखोपुरा में काला खताई रोड पर दरबार के करीब बस और टोयोटा वैन के दरमियान खौफनाक तसादुम, 12 अफराद जाँ भाग जबकि 15 जख्मी हो गए।
نارنگ منڈی میں کالا خطائی روڈ پر دربار کے قریب بس اور ٹویوٹا وین کے درمیان خوفناک تصادم کے نتیجے میں 12 افراد جاں بحق اور 15 کے قریب زخمی ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 11 22 اور دیگر امدادی ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثے کے نتیجے میں بس اور وین کو آگ لگ گئی، جس کے باعث متعدد مسافر جھلس کر زخمی ہوئے، جبکہ آگ لگنے کی وجہ سے بس اور وین دونوں جل کر راکھ ہو گئے۔ آگ لگنے کی وجہ وین میں لگا گیس سلنڈر بتائی جا رہی ہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے شیخو پورہ کے قریب ٹریفک حادثے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر دکھ اور افسوس کا اظہار کر دیا۔ وزیر اعلیٰ نے حادثے میں زخمیوں کو علاج معالجے کی بہترین سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ انتظامی افسران اور منتخب نمائندے زخمیوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولتوں کی مانیٹرنگ کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ہدایت پر فوڈ اتھارٹی نے چھوٹے کاروباری افراد کے لیے ٹریننگ فیس ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے صوبے میں چھوٹے کاروبار کرنے والوں کے لیے ٹریننگ فیس ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ کاروباری افراد سے اب ٹریننگ فیس نہیں لی جائے گی۔ یہ اہم فیصلہ ڈائریکٹر جنرل ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے ٹریننگ اسکول انتظامیہ کے ساتھ اجلاس میں کیا۔ ڈی جی کا کہنا ہے کہ چھوٹی جگہوں پر کام کرنے والوں کو فوڈ اتھارٹی اسکول مفت تربیت دے گا، جس کی کوئی فیس نہیں ہوگی۔ اس سے قبل چھوٹے کاروباروں کے لیے فی کس 1160 روپے فیس لی جاتی تھی۔ کاروباری افراد نے وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر ہونے والے اس اہم اقدام کو خوش آئند قرار دیا۔ خیال رہے کہ بزدار حکومت صوبے میں تمام شعبوں کی ترقی کے لیے کوشاں ہے۔ کورونا کے نتیجے میں متاثر ہونے والی معیشت کی بحالی کے لیے بھی کوششیں زیر غور ہیں۔ قومی ایئر لائن کو صرف اپنوں نے ہی نہیں بلکہ غیروں نے بھی چونا لگایا۔ پی آئی اے کو مالی نقصان پہنچانے پر وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے 2 غیر ملکیوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے کارپوریٹ کرائم سرکل عبدالرؤف شیخ کے مطابق قومی ایئر لائن کو مالی نقصان پہنچانے پر ایف آئی اے میں 2 غیر ملکیوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمے میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے سابق قائم مقام جرمن سی ای او برنڈ ہیلڈر برانڈ اور سابق عارضی کنسلٹنٹ آسٹریلین نژاد ہیلموٹ بچانفر کو نامزد کیا گیا ہے۔ مقدمے کے متن کے مطابق 4 سال قبل پی آئی اے کے انجینئرنگ ڈائریکٹر نے ایک اسامی کے لیے ریکویزیشن کی۔ سابق قائم مقام جرمن سی ای او نے مروجہ قانون کے برخلاف تقرری کر لی، جبکہ تقرری بھی قانون کے خلاف آسٹریلین نژاد ہیلموٹ بچانفر کی اپنے کنسلٹنٹ کے طور پر کی گئی۔ مقدمے کے متن میں بتایا گیا کہ 3 ماہ کے لیے آسٹریلین کنسلٹنٹ کو $15,000 اور دیگر پرتعیش مراد پر رکھا گیا۔ یہ کانٹریکٹ رولز اینڈ ریگولیشن کی خلاف ورزی اور مجاز اتھارٹی کی اجازت کے بغیر کیا گیا، جس سے قومی خزانے کو کم از کم 50 لاکھ روپے سے زیادہ کا نقصان پہنچا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے کارپوریٹ کرائم سرکل عبدالرؤف شیخ کے مطابق دونوں غیر ملکیوں کی گرفتاری کے لیے کوششیں شروع کر دی گئی ہیں۔ پنجاب میں رات میں شادیوں پر پابندی عائد کیے جانے سے متعلق صوبائی وزیر صحت اور معاون خصوصی کے متضاد بیان سامنے آ گئے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ رات کی شادیوں پر پابندی مشکل فیصلہ ہے، لیکن سردیوں کا موسم ہے، لہٰذا شادی کی تقریبات کا وقت دن 11 سے 3 بجے کر دیا گیا ہے تاکہ دن میں شادیاں ہو جائیں اور لوگوں کا کاروبار چلے۔ دوسری جانب معاون خصوصی فردوس عاشق آوان نے یاسمین راشد کے بیان پر وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب نے رات کی شادیوں پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ شادی ہال سے متعلق ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا دیا ہوا بیان ان کی ذاتی رائے ہے۔ فردوس عاشق ایوان نے مزید کہا کہ شادی ہالز کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کرتے ہوئے مقررہ وقت تک کھلے رہیں گے۔ واضح رہے کہ کورونا کے بڑھتے کیسز کے بعد پنجاب کے مختلف علاقوں میں 8 دسمبر تک اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ کیا گیا ہے اور گزشتہ روز حکومت پنجاب کی جانب سے شادی ہالوں کے اندر تقریبات پر پابندی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے۔ سیکریٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کی اجازت صرف کھلی جگہ پر ہوگی۔ تقریبات میں زیادہ سے زیادہ 300 افراد شرکت کی اجازت ہوگی، جبکہ کھلی جگہ پر تقریبات میں بھی ایس او پیز پر عمل درآمد کرنا لازم ہوگا اور تقریبات کے علاوہ عوامی مقامات پر بھی چہرہ ڈھانپنا لازم ہوگا۔ کراچی میں مرغی کا گوشت اور انڈے کی قیمت میں من مانا اضافہ ہو چکا ہے، جس سے شہری پریشان ہو چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی میں مرغی کا گوشت 400 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے، جبکہ سرکاری قیمت 214 روپے فی کلو ہے۔ خریداروں کا کہنا ہے کہ حکومت کو قیمتوں میں اضافے پر نظر رکھنی چاہیے۔ مرغی کا گوشت بیچنے والے کہتے ہیں کہ مہنگی مرغی خرید کر سستی نہیں بیچ سکتے۔ اس کے علاوہ انڈے کی سرکاری قیمت 82 روپے درجن ہے، مگر یہ بھی 180 سے 200 روپے فی درجن میں فروخت ہو رہے ہیں۔ صارفین کی جانب سے اپیل ہے کہ جلد منافع خوروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔
भारत आमराना और जालमाना मुस्तकबिल की जानिब बढ़ रहा है। बैनुल-अक़वामी हफ्ता रोज आलमी मैगजीन दी इकोनॉमिक्स में अपनी रिपोर्ट में भारत में जमहूरियत और रियासती इदारों की तबाही को बेनकाब कर दिया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। आलमी जरीदे के मुताबिक गुज़िश्ता साल अगस्त में मोदी ने कश्मीर पर जालमाना और गाज़िबाना बराह रास्त हुक्मरानी मुसल्लत की और हजारों बेगुनाह कश्मीरियों को हिरासत में लिया। इस हवाले से मुकदमात की समाअत भारत की अदालतें भूल चुकी हैं। जरीदे ने इंकशाफ किया है कि अपना मुतनाज़ा कानून, जिसके तहत सियासी जमातों को लामहदूद अतियात मिलने की इजाज़त दी गई थी, इसे मंजूर कराने के लिए 2017 में मोदी ने राज्य सभा के इख्तियारात कम करवाए। मुतनाज़ा CAA के खिलाफ 140 से ज़ायद अपीलों की समाअत मुसलसल इल्तिवा का शिकार है। माजी में भारतीय अदलिया और इदारों ने आज़ादाना और शफाफ रवैया अख्तियार किया, मगर मौजूदा हुकूमत के इक़्तिदार में तमाम इदारे बशमूल अदलिया भारत को यक जमाती रियासत बनाने में आला कार साबित हो रहे हैं। भारत कौम परस्ती के नशे में आमरीत की तरफ रवां दवां है। दिल्ली पुलिस ने हुकूमती पुष्ट पनाही में शोहरत तरमीमी एक्ट 2019 के खिलाफ मुजाहिरों के दौरान मुसलमानों पर शदीद मुजालिम ढाए, जिस पर अदलिया खामोश तमाशाई बनी रही। एक और मतनाज़ा कानून UAPA गैर कानूनी सरगर्मियों के इंसदाद के एक्ट में तरमीम करके बहुत से मुसलमानों को दहशत गर्दी के इल्जाम में भी निशाना बनाया। मालूमात के हुसूल के हक से मुताल्लिक कवानीन में तरामीम से भी मोदी के गाज़िबाना अज़ाइम का एक और सबूत है। बैनुल-अक़वामी हफ्त रोज़े के मुताबिक मोदी ने अपने इक़्तिदार के दौरान कौमी इदारों को सियासी रंग में रंगने की भरपूर कोशिश की। बीजेपी और हिंदू तवा के पैरोकारों को आला हुकूमती ओहदेदारों से नवाजा जा रहा है। मोदी के दौरे इक़्तिदार में भारतीय फौज को भी सियासत में घसीटा गया। इसका सबूत जनरल बिपिन रावत की CDS के ओहदे पर तरक्की और उनका सियासी मामलात में मुदाखलत भी है। जरीदे ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि हाल ही में भारतीय हुकूमत के वज़रा ने एक मुतनाज़ा भारतीय सहाफ़ी की जमानत मंजूर करवाई। बैनुल-अक़वामी मोतबर जरीदे के मुताबिक गोस्वामी केस हरगिज़ आज़ादी राय की नुमाइंदगी नहीं करता। जरीदे का कहना है कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत एक आमराना और जालमाना मुस्तकबिल की तरफ गामजन है, जहां सिर्फ ताकत और ताकतवर का बोल बोला जाता है। याद रहे कि गोस्वामी एक मुतनाज़ा सहाफ़ी के तौर पर जाने जाते हैं। उनका शिकार अक्सर भारत की मुतनाज़ा हुकूमती पॉलिसी के नुकात होते हैं। मनपसंद लोगों की हुकूमती पुष्ट पनाही मोदी की भारत का वतीरा बन चुकी है। मुल्क में 60,000 से ज़ायद मुकदमात ज़ेरे इल्तिवा हैं, लेकिन कठपुतली अदालतें सिर्फ हुकूमती मनपसंद लोगों की पुष्ट पनाही करने में मसरूफ है। इन ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात में अक्सरियत अक़लियती ग्रोहों से है, जिनमें से 1/4 से ज़ायद मुकदमात वो हैं जिनमें बेगुनाह लोग 1 साल से ज़ायद अरसे से जेल काट रहे हैं। मोदी ने इलेक्शन से पहले भी फौज का सहारा लिया और लद्दाख में चीन के साथ तनाज़े का भरपूर प्रोपेगेंडा किया। मोदी ने भारतीय इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी को मुतनाज़ा कर दिया और इलेक्शन कमीशन के फर्द शनास अफसरान और उनके खानदान को निशाना बनाया। सऊदी वजीर सेहत ने मुमलिकत के तमाम शहरियों को सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए ऑनलाइन खिदमात का दायरा कार वसी कर दिया है। तमाम शहरी अब घर बैठे डॉक्टर की खिदमात हासिल कर सकेंगे। सऊदी वेबसाइट के मुताबिक सऊदी वजीर सेहत तौफीकुल रबिया ने इंटरनेशनल डिजिटल हेल्थ कॉन्फ्रेंस और नुमाइश के लिए ऑनलाइन इफ्तिताह से खिताब करते हुए बताया कि वजारत सेहत ने मोइद ऐप शुरू की है। इसके जरिए मरीज मुआयने और इलाज के लिए तारीख और वक्त हासिल कर पाते हैं। सऊदी वजीर सेहत का कहना था कि डिजिटल हेल्थ सऊदी अरब की पहली तरजीह है। सेहत खिदमात को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए मुतादिद मंसूबे शुरू किए गए हैं। उन्होंने डिजिटल हेल्थ प्रोग्रामों का तस्करा करते हुए कहा कि हमारी वजारत ने जो ऐप मुतारिफ कराई है वो ऑनलाइन सेहत निगहदाश्त के हवाले से बेहद मौसर है। वजीर सेहत ने बताया कि वजारत ने ऑनलाइन दवाओं की फरहमी का निजाम भी राइज किया है। वजारत ने इसे वसिफ्ती मेरा नुस्खा का नाम दिया है। ये प्रोग्राम सऊदी अरब में काफी पसंद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन क्लिनिक्स प्रोग्राम कोरोना वायरस की वबा के जमाने में शुरू किया था। जल्द ही इस प्रोग्राम को मजीद वसअत दी जाएगी। इसके जरिए मजीद डॉक्टरों से मुनज़्ज़म शक्ल में राब्ते कर सकेंगे। इसमें मरीज से मुतालिक तमाम मालूमात या इसकी मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट्स डॉक्टर को मुहैया होंगी। उन्हें देखकर डॉक्टर मर्ज की तशखीस करेंगे। वजीर सेहत ने मजीद बताया कि वजारत सेहत तमाम एप्स को एक एप्स में जम करने के लिए कोशा है। प्रोग्राम ये है कि वजारत की सारी एप्स सेहती ऐप में जम कर दी जाएंगी। इसके जरिए मुमलिकत भर में तमाम शहरियों को सेहत खिदमात हासिल होंगी। 2021 के आगाज में इसका इजरा मुतवक्को है। बासलाहियत अदाकारा सजल अली ने इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। माहिरा खान के बाद डिस्टिंक्टिव इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल में जायफा हासिल करने वाली दूसरी पाकिस्तानी अदाकारा बन गईं।
दुबई में होने वाले डाइफा अवार्ड के चौथे एडिशन में सजल अली को शोबिज़ इंडस्ट्री में नुमाया मुकाम हासिल करने पर अवार्ड से नवाजा गया। इंस्टा पोस्ट में सजल ने अपने फॉलोअर्स को ये खुशखबरी सुनाते हुए लिखा, ये अवार्ड मेरे लिए सिर्फ बतौर आर्टिस्ट नहीं बल्कि बतौर एक काबिल फख्र पाकिस्तानी अहम है। सजल ने दुनिया भर से फनकारों की खिदमत का एतराफ़ करने पर अवार्ड इंतजामिया का शुक्रिया भी अदा किया। सजल की सास और अहद रज़ा मीर की वालिदा समरा ने भी ये खुशखबरी इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए इसे अपने लिए काबिल फख्र लम्हा करार दिया। शोबिज़ साथियों ने भी ये एजाज़ हासिल करने पर सजल को मुबारकबाद देते हुए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। दूसरी जानिब अदाकारा के मद्दाह भी इस खुशी में ऐसे शरीक हुए कि समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर सजल अली का नाम टॉप ट्रेंड बन गया। ख्याल रहे कि डिस्टिंक्ट 2 इंटरनेशनल अरब फेस्टिवल हर साल दुबई में मुनाकिद किया जाता है, जिसमें आर्ट, कल्चर, म्यूजिक, बिजनेस और इंसानी खिदमात के शोबों से ताल्लुक रखने वाली इंटरनेशनल और अरब शख्सियात को इनकी खिदमात के एतराफ़ में अवार्ड दिया जाता है। साल 2019 में डाइफा के तीसरे एडिशन में पाकिस्तान से अदाकारा माहिरा खान को भी फिल्म इंडस्ट्री में खिदमात के एजाज़ में अवार्ड से नवाजा गया था। मारूफ अदाकारा अरीश फातिमा ने तस्वीर और वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर शेयर की है। उनकी इस पोस्ट पर सार्फिन की जानिब से तबसरों का सिलसिला जारी है। तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा है कि उन्होंने अपना वजन 37 पाउंड कम किया है, जो कि तकरीबन 16 किलो बनता है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। बढ़ता वजन बीमारी की तरफ ले जाता है। वजन कम करना एक बहुत ही मुश्किल तरीन काम है। नामवर अदाकारा अरीश फातिमा की जानिब से हाल ही में पोस्ट की जाने वाली तस्वीर के कैप्शन में अदाकारा ने वजन कम करने के हवाले से तस्वीर शेयर की है। ये तस्वीर उनके अपने घर के बाहर की है। वजन कम करने के हवाले से अरीश फातिमा ने बताया कि मैंने वजन बढ़ाने वाली पिंजरी, यखनी और इस जैसी कोई भी चीज बिल्कुल नहीं खाई। रातों को जागने से गुरेज किया, घर पर ही रही और घर के काम खुद ही किए और इसी दौरान मैंने अपना वजन कम करने पर बिल्कुल जोर नहीं दिया। अदाकारा ने लिखा कि मैंने इस दौरान बिल्कुल भी वर्जिश नहीं की। रोजाना रात को सोने से पहले मैं वादा करती थी कि सुबह उठकर वर्जिश करूंगी, लेकिन अगले दिन भूल जाती थी। उन्होंने बताया कि जब मेरा दिल करता था हर चीज खाई, बस मैंने बाहर का खाना छोड़ दिया और बहुत ज्यादा शक्कर वाली चीजें नहीं खाई। और ये भी इसलिए नहीं खाई कि मुझे अपना वजन कम करना था, बल्कि इसलिए छोड़ी कि मेरा शुगर लेवल बढ़ चुका था। रवां साल 16 मई को अरीश फातिमा के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई थी, जिसका नाम उन्होंने ईसा अली रखा था। इस बात का ऐलान उन्होंने तस्वीर और वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर किया था। वाज़ेह रहे कि अदाकारा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये पोस्ट चंद घंटे पहले ही शेयर की थी, जिसे अब तक हजारों मद्दाहों ने लाइक किया है, जबकि इनकी इस पोस्ट पर सार्फिन की जानिब से तबसरों का सिलसिला जारी है। तमगा इम्तियाज हासिल करने वाली पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा महविश हयात ने गुज़िश्ता दिनों वायरल होने वाली अपने इंटरव्यू क्लिप के हवाले से वजाहत कर दी। हाल ही में अदाकारा महविश हयात की एक इंटरव्यू की क्लिप वायरल हो रही थी, जिसमें वो कहती हैं कि उन्हें बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ शादी में भला क्या एतराज़ हो सकता है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो इतनी वायरल हो गई कि हर कोई अदाकारा महविश हयात की शादी के चर्चे करने लगा। अब महविश हयात ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली अपनी शादी से मुतालिक तमाम क़ियासराइयों की वजाहत कर दी। अदाकारा महविश हयात ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर वजाहती ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं शादी के लिए जिसका भी इंतखाब करूँगी ये मेरा फ़ैसला है और जब ऐसा होगा तो लोगों को मालूम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मैच मेकिंग ना करें और 2 साल पुराने इंटरव्यू में मतलब से हटकर बातें और हेडलाइंस ना बनाएं। महविश हयात ने मज़ाहिया अंदाज में लिखा कि और भी गम है ज़माने में शादी के सिवा। सिंगापुर में नौमौलूद बच्चों में कोरोना वायरस के खिलाफ मज़ामत करने वाली एंटीबॉडीज दरियाफ्त की गई हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक सिंगापुर में मार्च में कोविड-19 से मुतासिर होने वाली खातून रवा बरस मार्च में कोरोना वायरस का शिकार हुई थीं। इनमें मामूली नौयत की अलामात देखी गई थीं, ताहम हमल के पेश नज़र इन्हें अस्पताल में दाखिल कर दिया गया था, जहां से 2.5 हफ्ते बाद इन्हें डिस्चार्ज किया गया। हामला खातून के यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई, जिसमें कोरोना वायरस से लड़ने वाली एंटीबॉडीज़ की मौजूदगी देखी गई है। माहिरीन का कहना है कि ये माँ से बच्चे में बीमारी की मुंतकली के हवाले से नया इशारा है। बच्चे की पैदाइश नवंबर में हुई और इसे कोविड-19 से पाक करार दिया गया, मगर इसमें वायरस के खिलाफ लड़ने वाली एंटीबॉडीज मौजूद थीं। दूसरी जानिब आलमी इदारा सेहत का कहना है कि अब तक इस हवाले से जामा तहकीक नहीं हो सकी कि कोविड-19 से मुतासिर एक हामला खातून वायरस को हमल के दौरान बच्चे में मुंतकिल कर सकती है या नहीं। रवा बरस अक्टूबर में एक तिब्बी जरीदे में अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने अपनी तहकीक में बताया था कि माँ से नौमौलूद में कोरोना वायरस की मुंतकली की शरह ना होने के बराबर है। इटली के एक ब्रांड ने दुनिया के महंगे तरीन हैंडबैग की रहनुमाई कर दी। इस हैंडबैग की कीमत 60 लाख यूरो यानी 1 अरब पाकिस्तानी रुपए से जायद है।
अतालवी ब्रांड ने दुनिया के महंगे तरीन पर्स की रनुमाई की है। कीमती हीरे जवाहरात जुड़े ये हैंड बैग सिर्फ 3 बनाए गए हैं और हर बैग की तैयारी में 1000 घंटे सर्फ हुए हैं। इस बेशकीमत हैंड बैग को बनाने का एक मकसद बताया जाता है। ये दुनिया का महंगा तरीन बैग है और इसे बनाने का मकसद समंदरों की हिफाजत की तरफ तवज्जो दिलाना है, जो प्लास्टिक के कचरे की वजह से सख्त खतरात का शिकार हैं। ब्रांड की जानिब से लिखा गया है कि इन बैग्स की आमदनी का एक हिस्सा समंदरों की सफाई के लिए अतिया किया जाएगा। ये बेशकीमत पर्स मगरमच्छ की खाल से बनाया गया है और इसका रंग समंदर से मिलता जुलता चमकदार है। इस पर मौजूद तितलियां व्हाइट गोल्ड से बनाई गई हैं, जबकि इसका क्लिप हीरे से बनाया गया है। तितलियों के अंदर भी हीरे और कीमती नीलम जड़े हुए हैं। बैग की डिजाइनर कहती हैं कि इसका सब्ज, नीला और सफेद रंग इन समंदरों की तरफ इशारा है जो आलूदगी से कबल साफ शफाफ थे। इस महंगे तरीन पर्स की कीमत 60 लाख यूरोज यानी पाकिस्तानी 1 अरब 14 करोड़ 45 लाख 71,962 रुपए है। याद रहे कि हमारे समंदर इस वक्त प्लास्टिक के कचरे का गढ़ बनते जा रहे हैं। नीदरलैंड के माहौलियाती इदारे ग्रीन पीस के मुताबिक दुनिया भर में 26 करोड़ टन प्लास्टिक पैदा किया जाता है, जिसमें से 10% हमारे समंदरों में चला जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक सन 2050 तक हमारे समंदरों में मछलियों और दीगर आबी हयात से ज्यादा प्लास्टिक मौजूद होगी। इस्लामाबाद के मुर्गजार चिड़ियाघर में खुशियां बांटने वाला हाथी कावन अपनी जिंदगी के नए सफर पर चल पड़ा। 1985 से पाकिस्तान में मौजूद कावन हाथी को कंबोडिया मुंतकिल कर दिया गया। कावन की कंबोडिया मुंतकिली के लिए रूस का खसूसी तैयारा कावन को लेकर कंबोडिया रवाना हो गया, जहां कावन सेंचुरी में दूसरे हाथियों के साथ जिंदगी गुजारेगा। हाथी कावन 1985 में पाकिस्तान को श्रीलंकन सदर की जानिब से तोहफे में मिला था। 35 साल यहां गुजारने के बाद अब कावन कंबोडिया में जिंदगी के बाकी अयाम गुजारेगा। बच्चों का दिल बहलाने वाले कावन ने इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में बहुत मुश्किलात सही। कावन अपनी साथी हथनी की मौत के बाद तन्हाई का शिकार रहा, जिसे जंजीरों में जकड़ा गया और वो चिड़ियाघर के इंतजामिया की लापरवाही का शिकार भी रहा। कावन के साथ ज्यादती देखकर अमरीकी पॉप गुलकारा और रजाकारों ने इसके बेहतर माहौल में मुंतकिली की मुहिम चलाई। सेनेट ने भी कावन के साथ नारवा सलूक का नोटिस लिया, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कावन की महफूज मुकाम पर मुंतकिली के अहकामात जारी किए। अपनी कठिन जिंदगी के बायस कावन बहुत खौफजदा रहता था। ऑस्ट्रिया से आए डॉक्टर अमीर खलील ने इसका इलाज किया और मुख्तसर अरसे में कावन की जिंदगी में खुशगवार तब्दीलियां लाकर उसे बैरून मुल्क मुंतकिली के काबिल भी बना दिया। ख्याल रहे कि कुछ दिन कबल सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कावन हाथी को अलविदा कहने इस्लामाबाद चिड़ियाघर गए, जहां उन्हें बैरून मुल्क से आए वेटनरी डॉक्टर आमिर खलील ने हाथी की कंबोडिया मुंतकिली के मुतालिक ब्रीफिंग दी। इस मौके पर सदर मुमलिकत ने कावन हाथी के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना था कि वो उम्मीद करते हैं कावन कंबोडिया की पनाहगाह में खुश रहेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।